आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है अपना दायरा। जो किस तरह दीनानाथ के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व आज के दिन ही वो एक बड़े पद से रिटायर हुए थे। औरों से यह खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने पद पर रहते हुए कभी भी एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया था। घूस घास को वो पाप की टोकरी समझा करते थे। ताउम्र उन्होंने पूरे ईमानदारी पूर्वक सेवा की, तभी तो सरकार की तरफ से उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी पद पर और रहने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन वो इसे उचित नहीं समझते थे। उनका कहना था दूसरों को भी ऐसे मौके मिलने चाहिए। आज उनका पूरा हरा भरा परिवार है। शायद वो इनके अच्छे कर्मों का फल हो। उनके घर के कई लोग बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं। वो ऐसे शख्स थे जो गर्मी के दिनों में खाली वाटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को फेंका नहीं करते, बल्कि उसे पानी से भरकर फ्रिज में डाल दिया करते, और रोज जब अपने घर से ड्यूटी को निकलते तो अपने साथ उन बोतलों को ले जाकर सड़कों पर कुछ गरीबों को पकड़ाते हुए आगे बढ़ते जाते। उनका मानना था गरीबों की ठंडे पानी की मुस्कुराहट से दिन अच्छा जाया करता है। और तो और वो अपने पुराने कपड़ों को साफ सुथरा कर इस्त्री कर गरीबों में बांट दिया करते थे। आज उनके घर में खूब शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि उनके पोते पोतियां आज से ही कल की होली की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन दीनानाथ को होली खेलना पसंद नहीं, क्योंकि आजकल के तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं। इसलिए जीवन में उन्होंने कभी भी होली खेला ही नहीं। आज उनकी एक विशिष्ट पहचान है, जो कि उन्होंने ताउम्र सींच कर बनाया। अगले दिन होली के आते ही उनके घर में मेहमानों का तांता लग जाता है। सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि इतने में वहाँ एक और दीनानाथ जी के मित्रों का एक झुंड उनकी घर की तरफ आते हैं, जिसे देख वो घर में छुप जाते हैं। लेकिन आज उनकी एक भी नहीं चलती। मित्रों के कहने पर आज वो भी रंग में रंग जाते हैं। आज उन्हें भी झुंड के साथ दूसरे घरों की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। एक घर के पास सारा झुंड रुक जाता है। ढोल नगारों की आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही है। उसी घर के पास एक आदमी, जिसका के नाम कालू था, वो लोगों से बार बार कहता रहा, मुझे नहीं खेलनी है होली, मुझे नहीं खेलनी है होली। सभी लोग यह सुनकर अचंभित हो जाते हैं और वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कुछ समय पश्चात लोगों का झुंड बिना रंग लगाए आगे बढ़ने लगता है कि इतने में दीनानाथ जी झटपट आज होली है, आज होली है कहते हुए रंगों से कालू को रंग डालते हैं। क्रोध में आया कालू पहले तो दीनानाथ जी से धक्का मुक्की करता है, फिर वहीं पास रखे रस्सी से दीनानाथ के हाथ पांव को बांधकर वहीं एक कमरे में बंद कर देता है और बोल पड़ता है, किसकी हिम्मत जो दीनानाथ जी को छुड़ा ले जाए। यह सब देख सारे लोग डर जाते हैं। कुछ लोग तो धीरे से कानाफूसी करके यहाँ तक कह डालते हैं, क्या जरूरत थी उनको रंग लगाने की। तत्पश्चात लोगों के लाख समझाने के बाद दीनानाथ को छोड़ दिया जाता है। तब वो मायूस अपने घर को लौट आते हैं। यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम सब के लिए हर चीज़ की एक सीमा होती है, जिसे कभी लांघना नहीं चाहिए। हमेशा अपने दायरे में ही रहना चाहिए, हमेशा अपने दायरे में ही रहना चाहिए।